गुड इवनिंग। आप सबको सब्बात का दिन मुबारक हो। इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ हम बाइबल में से नीति वचन 3 का 5 पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आइए प्रार्थना करते हैं। हे महान ईश्वर पिता, इस वक्त हम आपके समीप आते हैं पिता, अपनी याचनाओं को लिए। पिता, इस वक्त हम आपके समीप आए हुए हैं, उन सबको याद करते हैं जो भी इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस से जुड़े हुए पिता, उन्हें आशीष दे। और इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस में जो भी पार्टिसिपेंट हैं उन्हें भी आशीष दे, ताकि वे आपकी काम में इसी तरह लग सके। पिता, हम इस वक्त उन सबको भी याद करते हैं जो भी दुख तकलीफ में पड़े हुए हैं, उनके साथ भी रहा, आपकी आशीष उन पर बनी रहे। इस छोटी विनती को स्वर्गीय यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु
इस योजना के बारे में बात करते हुए सुना है। मैं जाऊंगा, इस पर मेरा ध्यान गया, लेकिन ये क्या है? मैं जाऊंगा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लिए एक नई रणनीतिक योजना है। ये वाक्यांश मुख्य बाइबल पारित में निहित हैं। जैसे यशाया 6 में जब यशाया ने परमेश्वर की पुकार का उत्तर ये कहकर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजें, और मत्ती 28 में जब यीशु ने कहा, इसलिए जाओ शिष्यों को बनाओ। अब हमारी बारी है। ये रणनीतिक योजना हमारी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा। इससे 2 काम होंगे। पहला, मिशन की पुकार को गले लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे आपको सुसज्जित करेगा। दूसरा, अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए आपको संकेतक प्रदान करेगा। जैसे ही आप जवाब देंगे, ठीक है यीशु मैं जाऊंगा, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये मिशन क्या है? मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा। हमारा मिशन एक घमंड है जो यीशु के शिष्य बनाते हैं, जो उसके प्यार के साक्षी बने रहते हैं और सभी लोगों को 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का सुसमाचार सुनाते हैं यीशु की दूसरी आमद की तैयारी में। ये एक बड़ा काम है, लेकिन किसी को भी ये अकेले नहीं करना। हमारे पास दुनिया भर में 160,000 से अधिक मंडलियों में 21 मिलियन से अधिक सदस्यों की एक विशाल समर्थन प्रणाली है। वाह, ये तो बहुत सारे सदस्य हैं। क्या हमने प्रगति की है? इतने सदस्यों के साथ हम कैसे प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा सुधार के लिए खुले हैं। मैं जाऊंगा हमारी पिछली रणनीतिक योजना की सफलता पर आधारित है, जिसे दुनिया में पहुंचाना कहा जाता है। मेरा अनुमान है दुनिया तक पहुंचना, लेकिन इसे क्यों छोड़ दिया? दुनिया तक पहुंचने का अनुसरण करने के बाद चर्च ने विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया, जो दुनिया के लिए भविष्य मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से काम करते हैं। और अनुसंधान के वर्षों बाद हमने इस मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया और इसे एक रणनीति में बदल दिया, जो 2020 से 2025 तक चलेगा, जिसे हम कह रहे हैं मैं जाऊंगा। मूल्यांकन समझ आए कि उन अंतर्दृष्टि से क्या होता है। एडवेंटिस्ट चर्च के नेता एक योजना बनाते हैं और फिर क्या दुनिया को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शोध तभी सार्थक होगा जब दुनिया भर के एडवेंटिस्ट सहयोग करें, वह जहां हैं, और वहां न्याय करें। मैं जाऊंगा इसलिए नहीं है कि आपको बताए कि आपको क्या करना है। ये आपको जानने में मदद करने के लिए है कि परमेश्वर ने आपके दिल में पहले से ही क्या रखा है। प्रत्येक आध्यात्मिक प्रभावित व्यक्ति को सफल होने के लिए समर्थन की आवश्यकता है और चर्च उन्हें वह समर्थन प्रदान करना चाहता है। ओह, मुझे समर्थन पाने का विचार पसंद आया। तो ये कैसे काम करता है? मैं जाऊंगा 10 उद्देश्यों से बना है, जो 3 प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: मिशन, आध्यात्मिक सिद्धांत और नेतृत्व। प्रत्येक उद्देश्य या KPI संक्षिप्त रूप से मापने योग्य तरीके हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि क्या हम अपना वर्तमान उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। ये एक प्रगति पट्टी में खंड की तरह है। प्रगति पर नजर रखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है? चिंता ना करें। KPI आपके द्वारा आरंभ किए जाने में मदद करने के लिए उदाहरणों के साथ एक प्रकार के मंथन उपकरण के रूप में भी काम करता है। कुछ KPI उनके लिए विपरीत हैं जो चर्च के नेतृत्व की भूमिका में है। कुछ KPI मेरे और आप जैसे व्यक्तियों के लिए विपरीत है और उद्देश्य हमें निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कौन सा KPI उपयोगी करना है। बड़ी बात यह है कि अगर पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से कुछ बनने के लिए प्रेरित करता है जो सूची में नहीं है, फिर भी मिशन को पूरा करता है, तो हमें उसे करना चाहिए। चर्च के उन पहलों के बारे में जो हम पहले से ही कर रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि हम उन्हें बदल देंगे? नहीं, पहले जैसे डिजिटल इंजीलवाद और सुधार वास्तव में मैं जाऊंगा को पूरा करने के लिए हैं, जैसे कि TMI की पहल। TMI का मतलब है बहुत ज्यादा जानकारी? नहीं, टोटल मेंबर इन्वॉल्वमेंट, कुल सदस्यों की भागीदारी। ओह, मैंने इसके बारे में सुना है, जिसमें एडवेंटिस्ट चर्च के सारे सदस्य इरादतन मिशन के कुछ रूप में शामिल होते हैं। TMI मैं जाऊंगा योजना को पूरा करने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि ये हर किसी को शामिल करता है। मैं और अधिक आपको जानकारी नहीं दे सकती। मैंने देखा आपने क्या किया, इसलिए मूल रूप से मैं जाऊंगा रणनीति मेरे जैसे एडवेंटिस्ट की नई पहल बनने में और जो हम पहले से करते हैं उनमें सुधार लाने में मदद करेगी। बिल्कुल, मैं जाऊंगा गुनगुना सदस्यों के लिए एक आराम से मिशन का पालन करने के लिए कुछ अच्छा नारा नहीं है। यदि हम मिशन को पूरा करने के लिए गंभीर हैं तो हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी एडवेंटिस्ट सदस्यों से आग्रह करते हैं कि मैं जाऊंगा रणनीति को समझें और इसके प्रभाव क्षेत्रों से लेकर KPI तक इसे अपनाएं। हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा मिशन को यथार्थवादी लक्ष्यों में बदल देगा। उन्हें लागू करके चलने के क्रम में हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करें। मुझे समझ आ गया कि हर एक एडवेंटिस्ट के लिए ये एक आवाज है कि वह परमेश्वर की इस पुकार को अपनाए। यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ और सभी देशों के शिष्यों को बनाओ। अब ये कहने का हमारा अवसर है कि जब भी पवित्र आत्मा आपको विचारों से प्रेरित करेगी कि आप और आपके स्थानीय चर्च कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, हम आपको मैं जाऊंगा का जवाब देने के लिए चुनौती देते हैं।
सबको जय मसीह की। सबको सैबत की शुरुआत में सबको सैबत मुबारक हो कि परमेश्वर ने जो मुझे और आपको जो समा दिया है कि हम एक बार फिर जो है इस जूम के माध्यम से जो है आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचनों को साझा कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आज के वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे। जैसे आप और मैं जानते हैं कि अब लोग जो है बड़े उत्साहित हैं इस समय, क्योंकि अब जो सीज़न चल रहा है, जो क्रिसमस सीज़न उसको बोलते हैं। विंटर सीज़न जब आता है तो लोग जो हैं जिन्होंने कभी जो है वो जो चर्च से दूर रहते हैं, जहाँ परमेश्वर से दूर रहते हैं, बट वो जो इस समय आके जो है उनका जो उत्साह बढ़ जाता है और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपना स्वर्ग का राज्य छोड़ के इस पृथ्वी पर मुझे और आपको जो है उद्धार देने के लिए आए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो थे वो स्वर्ग में जो उनका ओहदा था वो एक राजा का था। जैसे खुदा ने अपना सिंहासन छोड़ा और जो है वो आके मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको जो है पापों से छुटकारा देने के लिए जो है इस पृथ्वी पर जन्म लिए, ताकि मैं और आप जो है उसके द्वारा जो है बचाए जा सके, वो हमारी सहायता कर सके। मेरे प्रियो, कुछ लोग जो हैं यीशु को जो है वो राजा मानते थे और कुछ लोग जो है उसको राजा एक्सेप्ट नहीं करते थे। मेरे चीज़ों, अगर आप देखें तो किंग हेरोद जो था, जो राजा हेरोदिस था, आप उसकी कहानी जानते हैं कि जब उसको पता चला कि यीशु मसीह जो है यहूदियों का एक राजा प्रकट हुआ है, एक राजा पैदा हुआ है, तो उसने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। बहुत सारे बच्चे, तो 2 साल के बच्चे थे, उनको मरवा दिया कि राजा जो है वो समाप्त हो जाए, उसका कोई भी जो है उसका कोई ऐसा उसका सामना करने वाला पैदा ना हो, ताकि उसको अपना राजगद्दी छोड़ना ना पड़े। तो किंग हेरोद जो है, राजा हेरोदेस जो है, उस समय वो राजा था। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब पायलट जो है उसको अपने न्यायालय में जब मिलता है आके, तो उसे पूछता है कि क्या तू यहूदियों का राजा है? मेरे प्रियो, और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी जो बादशाहत है, मेरा जो राज्य है, वो जहाँ का नहीं है। 18 अध्याय उसका यूहन्ना का किताब में आप पाते हैं इसको। मेरे प्रियो, आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर कैसा राजा है और परमेश्वर कैसा राजा चाहता था कि आप लोगों के ऊपर कौन जो है वो राज्य करे, कौन जो है आपके दिलों के ऊपर, आपके हृदयों के ऊपर, आपके शरीरों के ऊपर जो है वो राज्य करे। तो आज हम जो है राजों के विषय में सीखेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में अध्ययन के लिए जाएं, आइए हम अपने स्वरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदावन खुदा, एक बार फिर तेरे चरणों में नतमस्तक होते हैं प्रभु, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए और आपकी आशीषों और बरकतों के लिए कि आपने हम सबों को बड़ी बहुतायत के साथ आशीषें और बरकतें जो है हमें दी हैं। और ख़ास करके हमें आपने इस जहान में जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा है। बहुत सारे लोग इस जहान से चले गए, बट आपका अनुग्रह हम सबों के ऊपर है कि हम जीवित पाए जाते हैं। प्यारे प्रभु, होने दे हमारे दिल हमेशा प्रभु यीशु के ऊपर लगे रहें और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें, जैसे कि हम अनंत जीवन पा सकें। एक बार फिर हम अपने आप को आपके पवित्र और जोरावर हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, हम पे दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को सुनिए, आमीन। चलिए मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि सैमुअल जो है वो न्यायी है, और सैमुअल जब बूढ़ा हो जाता है तो इस्राएली बहुत से लोग जो इकट्ठे होते हैं, पुरनिये इकट्ठे होते हैं और सैमुअल के पास आते हैं और सैमुअल को क्या कहते हैं कि तू हमारे लिए क्या कर, अब तू बूढ़ा हो गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। और सारे लोग जो है इस्राएली वृद्ध जो प्राचीन थे, जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो इकट्ठा होकर रामा में सैमुअल के पास आकर जो है वो कहने लगे, उससे कहने लगे, सुन तू अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। मेरे प्रिय ध्यान दीजिएगा, सैमुअल जो है वो न्यायी था, परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का प्रॉफिट था, नबी था,
और जो है वो इजराइलियों की सेवा करता था, परमेश्वर की सेवा करता था और इजराइलियों के लिए जो है वो परमेश्वर की जो भी परमेश्वर कहता था वही करता था। और परमेश्वर जो है हर काम में जो है उनको इजराइलियों को जो है उसके द्वारा जीत दिलवाता था, तो वो विक्ट्री हासिल करते थे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सैमुअल के 2 बेटे जोएल और अबरिया, सैमुअल के 2 बेटे थे और दोनों को सैमुअल ने जब बूढ़ा हो गया तो उसने अपने जो दोनों पुत्र थे इसराइलियों को ऊपर उनको भी न्यायी ठहराया। बट उन्होंने क्या किया कि वो लालच में आकर उन्होंने जो है उसके मार्ग पर ना चले, जिस मार्ग पे सैमुअल चलता था उस मार्ग पर जो है वो नहीं चले और उन्होंने वो परमेश्वर के मार्ग से जो है वो भटक गए। और इस्राएली लोग जो है वो इकट्ठा होकर आते, क्या कहते हैं आगे सैमुअल को कि सब इस्राएली जो है वो इकट्ठा होकर के आगे कहते हैं कि सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है। याद रखिए, कहते तू तो बूढ़ा हो गया। कुछ और वर्सेस इसमें से लेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे। ओके, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार जो है हमारे ऊपर क्या कर, हमारे लिए एक राजा ठहरा दे। जहां भी याद रखिएगा, वो जैसे रहते थे, जैसे दूसरी जातियां थी उस समय, उनके राजा उनके लिए कार्य करते थे, उनके राजा उनके लिए युद्ध लड़ने के लिए आते थे। ओके, तो जहां पे क्या कहते हैं कि तू हमारे लिए सब जातियों के मुताबिक उनकी तरह हमारे ऊपर एक राजा ठहरा दे। ओके, सो सैमुअल जो है इस बात को जो है उसको बुरा लगता है, वो बुरा मानता है। बट मेरे प्रियो, हम देखते हैं आगे अगर हम पढ़े तो, परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात सैमुअल को बुरी लगी और सैमुअल ने यहोवा से प्रार्थना की। सैमुअल ने क्या किया? यहोवा से प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे गया और उससे प्रार्थना की। और यहोवा ने सैमुअल से कहा, वे लोग जो लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं वरन परंतु मुझे को निकम्मा जाना है। रिमेंबर दिस, इस चीज को याद रखिए। परमेश्वर क्या कहता है सैमुअल को कि जो बात वो कहते हैं तो मान ले, उन्होंने तुझे नहीं परंतु मुझे निकम्मा जाना है। किसको? खुदा को। उन्होंने क्या किया है? खुदा को जो है वो निकम्मा जाना है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि तू जो है उनकी बात मान ले, बट उन्होंने तुझे नहीं मुझे जो है निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। ओके, किसको जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं? परमेश्वर को, बिकॉज गॉड वॉज देयर किंग, क्योंकि परमेश्वर जो है उनका राजा था, परमेश्वर उनका राजा था और परमेश्वर को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। सैमुअल को तो किया है क्या न्याय के मेरे चीजों, बट वो परमेश्वर को जो है वो कह रहे हैं, वो परमेश्वर को निकम्मा ठहरा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं, अगर हम देखें तो परमेश्वर जो है वो चाहता था कि इनके पास राजा हों, इनमें से राजा होंगे। ओके, हम ये नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर राजा नहीं देना चाहता। ओके, बट परमेश्वर अपने अनुसार और अपनी समझ के अनुसार, और परमेश्वर जो है अपने मुताबिक राजा देना चाहता था। मेरे प्रियो, अगर हम पुराने निज़म में देखें तो बहुत सारी ऐसी वर्सेस पाई जाएंगी कि जिसमें वो परमेश्वर कहता है कि राजधानी जो है तेरे घराने से होगा। जैसे हम देखें, अगर हम जो है मेरे जीरो हम देखते हैं जेनेसिस की किताब, उसका 35 अध्याय, उसका 11 वचन। अगर हम उसमें देखें तो क्या लिखा है, आप अपनी बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं। जेनेसिस का किताब, उत्पत्ति का किताब, उसका 35 अध्याय, उसका 11 वचन, जहां पे जो लिखा है कि ओके 11 वचन, जहां पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फले फूले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वर्ण जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। इट मीन्स, इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को राजा देना चाहता था, है ना। बट जहां पे परमेश्वर जो है वो उनका राजा
जब तक वो कोई राजा नहीं था तो परमेश्वर उनका राजा था। परमेश्वर जो है उनकी अगुवाई कर रहा था। सैमुअल जो है वो परमेश्वर का नबी है, न्यायी है, और वो जो है परमेश्वर डायरेक्ट तौर पे देखे तो परमेश्वर उनका राजा था। कैसे था मैं बताता हूँ मेरे चीजों। वहां पे वो चाहते थे कि जैसे दूसरी जातियों के पास राजा है, वो क्या करे कि हमारे पास भी ऐसा राजा हो जो हमारी अगुवाई करे, हमारे आगे जाए और लड़े। बट आप जो जानते हैं कि जब जब परमेश्वर ने उनको विक्ट्री दिलवाई, उनको जीत दिलवाई इसराइलियों को, तो वो परमेश्वर ही था जो युद्ध लड़ता था उनका। ऐसा नहीं था कि उनका कोई बंदा युद्ध लड़ रहा था। जब सैमुअल उससे जाके पूछता था खुदा से, तो तब उनको विक्ट्री मिलती थी। ओके, जब परमेश्वर के आगे दुआ करते थे तो परमेश्वर पहले ही बता सकता था कि आपको लड़ने के लिए जाना, युद्ध के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जो है आप उनकी फाइट, आप उनकी बैटल जो है वो लड़ते थे। तो परमेश्वर जो है वो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि राजा इनका हो, बट जहां पे वो क्या करते हैं कि राजा की मांग करते हैं। बट जो परमेश्वर का ठहराया हुआ जन होगा उसकी क्वालिटी होगी। राजा के लिए परमेश्वर की उस योग्यता को पूरा करना होगा जो परमेश्वर चाहता है। मेरे अजीजों, अगर हम जहां पे पीछे चले, डिटरोनोमी का किताब जो व्यवस्था विवरण की किताब है उसमें चलते हैं, तो उसमें जो है 17 अध्याय उसका 14 वचन से लेके जो है हम पाते हैं कि परमेश्वर का जो राजा होगा उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। तो परमेश्वर जो है अपने तरीके का जो राजा जो है वो देना चाहता है, ना कि लोगों की तरह, ना कि अन्य जातियों की तरह। ओके, जहां पे हम थोड़े वचन पढ़ेंगे, जहां पे हम मनन करेंगे इन वचनों के ऊपर कि परमेश्वर जो है वो क्या चाहता है, कि क्या खूबी उस मनुष्य में होनी चाहिए जो लोगों का मार्गदर्शन करे, जो लोगों का राजा ठहरे। मेरे चीजों, जहां पे पढ़ते हैं हम, जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। ओके, वचनों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 17 अध्याय उसका 14 वचन से लेके मैं थोड़े वचन पढ़ रहा हूं। ओके, जब तू उस देश में पहुंचे, किन के लिए कह रहा है? इस्राएलियों के लिए। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, और उसका अधिकारी हो, और उनमें बस कर रहने लगे, कि चारों और की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। ओके, वर्स 15 जो है वो कहती है, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले। ओके, लिसन हियर, जिसको तेरा यहोवा परमेश्वर चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। जिसको परमेश्वर कहे उसी को राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। ओके, नंबर 1, जो किसी और घराने से हो, किसी और जाति से हो, तू अपने ऊपर उनको अधिकारी मत ठहराना। कभी कभी क्या होता है मेरे जीजो, इजरायली शुरू से ही करते आए, जब परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से लाया छुड़ा के, तो वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर को रिजेक्ट करते आए, और वो क्या करते हैं, दूसरों को अपना अधिकार देते आए। जैसे मूर्ति बनाई, उनकी पूजा करने लगे, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगे। तो मेरे अजीजों, इस्राएली शुरू से ही परमेश्वर के विरुद्ध जो है ये काम करते आए। बट परमेश्वर जो है उनसे इतनी मोहब्बत करता था, क्योंकि उसने जो है अब्राहम के साथ, याकूब के साथ जो है वाचाएं बांधी थी कि मैं तुम्हारे अंश को, मैं तुम्हारे वंश को जो है बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूंगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि तेरे ऊपर जो राज करे वो तेरे ही घराने से, बिकॉज गॉड हैज चोजन, खुदा ने जो है चुना था इस्राएली कौम को, परमेश्वर ने जो चुना था। तो परमेश्वर जहां पे पहला तो नंबर 1 के तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। ओके, किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। ओके, क्या होता है, कभी कभी भाइयों में दुश्मनी रहती है, आप जानते हैं, एसाव और जेकब। ओके, और आप भी देखें, आप हमारे घरों में एक दूसरे से जलन रहती है, एक दूसरे से दुश्मनी होती है, तो अपने भाइयों को अपना अधिकार नहीं ना दे करके वो दूसरे किसी दुश्मन के साथ मिल जाएंगे। ओके, बट जहां पे इस्राएली परमेश्वर को जो है क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का विरोधता कर रहे हैं, और परमेश्वर से क्या मांग कर रहे हैं कि मुझे दूसरी जातियों के अनुसार, अन्य जातियों के अनुसार जो है हमें एक राजा हमारे लिए ठहरा दे। ओके, तो नंबर 2 जो है हम देखते हैं
और क्या चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या उसके जन में जो जो राज करे उसको क्या उसमें होना चाहिए खूबी। और 16 वर्ष में लिखा है, और वे बहुत घोड़े ना रखे, ओके रिमेंबर दिस, वे बहुत घोड़े ना रखे, और ना इस मानसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। परमेश्वर जब वहां से ले आया तो फिर कभी उस मार्ग से तुम ना लौटना। तो परमेश्वर का ध्येय दूसरा है कि उसके पास क्या ना हो, ज्यादा घोड़े ना हो। ज्यादा घोड़े होंगे इसका क्या मतलब है, परमेश्वर वाय क्यों गॉड जो है वो चाहता है, खुदा यहोवा चाहता है कि तेरे पास ज्यादा घोड़े ना हो। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। तो और आगे लिखा है कि और वे बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और ना वे अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए। ना तो उसके पास सोना रुपया जो है होना चाहिए ज्यादा, तो ये उसकी परमेश्वर के योग्यताएं हैं जो बंदे में होनी चाहिए, जो राजा में, एक राजा में होनी चाहिए। तो परमेश्वर जो चाहता है कि ना तो उसके पास ज्यादा घोड़े हो, बिकॉज गॉड चाहता है, खुदा चाहता है कि वो खुदा के ऊपर निर्भर करे, परमेश्वर के ऊपर जो है वो निर्भर रहे। ऐसा ना हो कि उनके पास बहुत सोना चांदी या रुपया हो जाए और वो घमंड करने लगे और वो परमेश्वर से दूर हो जाए। तो जहां पे परमेश्वर नहीं चाहता, और ना ज्यादा स्त्रियां हो, वाइफ जैसे ज्यादा बीवियां ना हो, इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि ना ज्यादा, और वे बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और वे अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए। ओके, और आगे लिखा है, और जब वे राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, और वे उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वे अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। तोरा बोलते हैं, जैसे परमेश्वर जहां पे लिखा है कि वो क्या किस चीज की नकल रखे अपने पास, लेवियों के याजकों के जो पास होती है व्यवस्था की पुस्तक, उसकी नकल जो है, उसकी कॉपी जो है वो उसके पास रखे और जीवन भर अपने उसको जो है वो पढ़ा करे, और वो उसको जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वे अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इनकी विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे। कि परमेश्वर जे खूबियां जो है परमेश्वर चाहता है कि उस राजा में होनी चाहिए जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर राज करे, जो परमेश्वर के लोगों का मार्गदर्शन करे। बट परमेश्वर की जो लोग हैं, जहाँ पे इजरायली लोग जो थे, सैमुएल के पास क्या कहते हैं आगे कि तू अब बूढ़ा हो गया है, तो तू हमारे लिए दूसरी जातियों की तरह हमारे ऊपर क्या कर, एक राजा ठहरा, क्योंकि तेरे पुत्र जो हैं वो भी तेरे मार्ग पे नहीं चलते हैं, वो भी परमेश्वर के मार्ग से भटक जा गए हैं, वो नहीं चलते हैं। और सैमुएल को इस चीज का बुरा लगता है, सैमुएल को तो बुरा लगता ही लगता है, बट परमेश्वर कहता है कि सैमुएल तुझे जो है, इन्होंने तुझे रजा नहीं है, तुझे जो है इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि इन्होंने मुझे निकम्मा ठहराया है, मुझे जो है वो निकम्मा ठहराया है। और मेरे जीरो वो कहते हैं कि हमें एक राजा दे, राजा दे, हमारे लिए एक राजा दे। और खुदा की जो क्वालिफिकेशन है राजा के लिए वो मैंने आपको बताई है। और 20 वचन में लिखा है, जिसमें वे अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना समझे, तुच्छ ना जाने, और इन आज्ञाओं से तो ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं, जिससे कि वे और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। क्या करे कि उनके पास क्या हो, परमेश्वर के वचनों की जो व्यवस्था की पुस्तक है उसकी नकल हो, उसकी कॉपी हो, और वो उसको अपने जीवन भर के दिन जो है पढ़ा करे, और ना वो अपने मन में घमंड करके जो है पढ़े। क्यों? क्योंकि वे अपने मन में घमंड करने ना पाए, ना करके अपने भाइयों को ना तुच्छ जाने। क्योंकि जब आप जानते हैं कि जब किसी के पास रुपया चांदी पैसा आता है, तो मेरे जी तो बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपको आपसे जो है नाता टूट जाता है। बिकॉज अगर आप गरीब हैं तो आपका कोई रिश्तेदार बड़ा हो गया तो सारे तो नहीं, बट ज्यादातर जो है वो क्या होता है कि उनसे नाता टूट जाता है, बिकॉज उनके पास पैसा है, उन्हें आपकी जरूरत ना रहे। मेरे जीजों,
तो ऐसे ही जहाँ पे जो है परमेश्वर के वचन बताते हैं कि जब तुम्हारे पास बहुत रुपया चांदी पैसा हो जाए तो तुम जो है क्या करोगे, अपने ऊपर घमंड करने लगोगे, अपने ऊपर घमंड करने लगोगे और क्या करोगे, तुम जो है परमेश्वर से दूर हो जाओगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता था, परमेश्वर चाहता था कि आप जो है व्यवस्था की पुस्तक आपके साथ सदा रहे और जो है आप जो है उसी में बढ़े। अब हम देखते हैं कि एक बार फिर हम जो है वहीं पे चलते हैं जहाँ पे शमूएल का किताब जो है उसका 8 अध्याय में, मेरे अजीजों, जहाँ पे मैंने एक वचन जो है आपके सामने पढ़ा था कि उन्होंने क्या कहा था। और उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर जो है क्या कर कैसे कर दे कि तू ओके। तब सब इस्राएली लोग जो है इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास आ जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार। ओके, रिमेंबर दिस वर्स, इसकी 5 वर्ष है जो 8 अध्याय उसका 5वां वचन जो है उसमें लिखा है कि सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। ओके, जैसे वही तो परमेश्वर नहीं करना चाहते, वो दूसरी जातियों की तरह बनना चाहते थे। ओके, वो क्या है, वो दूसरी जातियों की तरह बनना चाहते थे, बट परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग जो है वो दूसरी जातियों की तरह, अन्य जातियों की तरह जो है वो मूर्ति पूजकों की तरह, जहां दूसरे लोगों की तरह बने जो परमेश्वर से दूर है, जो पाप में अपनी जीवन जीते हैं। परमेश्वर आप और मुझे जो है परमेश्वर निकाल के लाया था मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को, और परमेश्वर ने छुटकारा दिया था वहां से, और परमेश्वर चाहता था कि हम फिर दोबारा बंधुआई में ना जाए, चाहे वो शैतान की गुलामी हो, चाहे वो मनुष्य की गुलामी हो। तो परमेश्वर नहीं चाहता था। तो इसलिए जहां पे ये क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है दूसरी जातियों की तरह, जहां पे लिखा है कि अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। ओके, तो क्या मांग रहे हैं, दूसरी जातियों की तरह, दूसरे लोगों की तरह बनना चाहते हैं। तो वो परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो दूसरे लोगों की तरह बने, परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग जो हैं परमेश्वर की तरह बने। मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं कि हम जो है मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 42 वचन पढ़ेंगे। मत्ती से पहले जो है एक वचन और देख लेते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 18 अध्याय उसका 33 और 36 वचन जो है उसमें देखते हैं क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। यूहन्ना का किताब उसका 18 अध्याय उसका 33 और 36 वचन, जहां पे लिखा है मेरे प्रियो, जहां पे लिखा है कि तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुझे बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान सेवकों ने मुझे तेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य जहाँ का नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या कह रहे हैं कि मेरा राज्य जहाँ का नहीं है। 33 अध्याय जो है उसमें लिखा है कि 33 और 36 मैंने पढ़ा है आपके सामने। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह को राजे, आप आज किसको राजा अपना ग्रहण करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे अजीजों, आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो पूरब से 3 मजूसी जो बैगी जो है वो आए थे उसको दंडवत करने के लिए। क्यों दंडवत करने के लिए आए? क्योंकि यहूदियों के देश में एक आज यहूदियों का राजा जन्म लिया है। मेरे प्रियो, वो दंडवत करने आया, सोना मूल्यवान वो आके चढ़ाते हैं, भेंट मिलाते हैं, और जब वो आके पिलातुस से पूछते हैं कि यहूदियों का राजा कहां जन्म लिया है,
तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो खुद डर जाता है, और जो यहूदी लोग हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। अगर आप उन वचनों को पढ़ेंगे तो मत्ती की किताब में पाए जाते हैं। तो मेरे चीजों, वहां पे हम देखते हैं कि जो पिलातुस है वो अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहता है। उसके दिमाग में जो एक बात घुस जाती है कि अब यहूदियों का राजा आ गया तो मेरा राज्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। और जितने छोटे बच्चे थे 2 साल के, उसने मरवा दिए। उसने जो है हजारों बच्चे जो है 5000 लोग जो थे मरवा दिए, छोटे बच्चे जो थे, जो 2 साल से कम की उम्र के थे। मेरे प्रियो, वो इतना डर गया कि एक राजा ने जन्म लिया है। मेरे चीजों, मजूसी आते हैं। मजूसी जो है आके जो है वो उसको भेंट चलाते हैं, उसको वो उस तारे को देख के आते हैं कि आज जो है यहूदियों का राजा जन्म लिया है। मेरे चीजों, तो परमेश्वर की चॉइस क्या थी? हम देखते हैं तो परमेश्वर की चॉइस क्या थी? यीशु मसीह जो है अपना राजपाट छोड़ के आए थे, अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के आए थे मेरे और आपके लिए। बट ही वॉज किंग ऑफ हेवन, वो स्वर्गीय राजा था, स्वर्ग का राजा था। पर मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। बट मेरे चीजों, जो दूसरी जाति के लोग थे, जो नयूमी थे, जो मयूसी थे, वो आते हैं दूर से भेंट लेकर के कि यहूदियों का राजा जन्म लिया। और मेरे प्रियो, हम एक और चीज देखते हैं। मत्ती का किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 42 वचन जो है, देखते हैं क्या लिखा है। 12 अध्याय, उसका 42 वचन जो है, जहां पे लिखा है, ओके, मैं पढ़ देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा, बाद में पढ़ सकते हैं। 12 अध्याय, उसका 42 वचन। तक्षण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वे सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के शोर से आई। और देखो, जहां वे है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जहां पे कौन है? सुलेमान। सुलेमान वन ऑफ द वाइजेस्ट किंग, वन ऑफ द बिगेस्ट किंग, और वी कैन से दैट ही वाज वेरी वाइज किंग। हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज्ञानी राजा था। बट जहां पे लिखा है कि जहां पे वो कौन है? वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं सुलेमान जो है राजा था, बड़ा ही अक्लमान, बुद्धिमानी उसके पास थी, बुद्धिमत्ता थी। डेविड का बेटा जो है सुलेमान हुआ बैतशेबा से। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि सुलेमान की 700 रानियां थी, जो कि उसकी बीवियां थी, और 300 जो है वो रखेल जो बोलते हैं कॉन्कुबाइन थी, 300 वो थी। तो जहां पे मैंने आपके सामने पढ़ा था व्यवस्था विवरण की किताब में कि जो है जो राजा कैसा होना चाहिए, उसके ना तो ज्यादा स्त्रियां हो और ना रुपया चांदी वो इकट्ठा करे, ना उसके पास घोड़े हो, चैरियट रथ ना हो। तो मेरे जो खूबियां थी। तो जितने भी राजा हुए हैं वो परमेश्वर के मुताबिक नहीं हुए हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा अपने जीवन में किया है जो परमेश्वर को बुरा लगा, जिससे मेरे अजीजों, परमेश्वर की फाइनल चॉइस क्या है? फाइनल चॉइस जो है परमेश्वर की क्या है? यीशु मसीह जो है वो खुदावंद की चॉइस है। खुदा की जो चॉइस क्या है कि कौन रूल करे लोगों के ऊपर? प्रभु यीशु मसीह। मेरे और आपके दिलों के ऊपर कौन राज करे? प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें, मुझे और आपको सृजा है, जिसने मुझे और आपको जो जीवन दिया है, वो चाहता है कि हम जो अनंत जीवन में बदल जाए ये जीवन। चाहे हमारे आग माता पिता ने अदन की वाटिका में पाप किया, बट खुदा ने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया कि मैं और आप जो है बचाए जा सके, मैं और आप जो है अनंत जीवन पा सके। तो परमेश्वर की जो है वो फाइनल चॉइस जो है, क्या आज मेरी और आपकी जो ये एक फाइनल चॉइस हो सकती है? गॉड का जो है फाइनल चॉइस क्या था कि आइडियल किंग कौन था? जीसस द मसाया।
यीशु मसीह जो है मसीहा। तो मेरी और आपकी चॉइस भी यीशु मसीह होनी चाहिए। मेरी और आपकी चॉइस जो है यीशु मसीह होना चाहिए। मेरे अजीजों, अब हम जो है, मैं और आप बड़े उत्सुक हैं, पूरी दुनिया बड़ी उत्सुक है कि सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस को, हैप्पी क्रिसमस जो है वो मनाने के लिए हम जो है अपने जीवन में जो है दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब सब लोग मिलके जो है क्रिसमस मनाते हैं। मेरे और आपके लिए खुशी बड़ा दिन तभी हो सकता है जब मेरा और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक है। जब मेरा और आपका जीवन का मार्गदर्शक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। He is a ruler over all the kings। क्योंकि जितने भी राजा हुए पृथ्वी के, वो सबके ऊपर राज करने वाला है। मेरे अजीजों, मैं और आप जो है आज आए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, जिससे कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको अनंत मृत्यु से बचा सके, जो परमेश्वर की इच्छा है, जिसने खुद जो है इस पृथ्वी पे जन्म लिया और अपने आप को बलिदान किया मेरे और आपके गुनाहों का। तो यो आज मेरे और आपके पास समय है, आज मेरे और आपके पास समय है कि हम जो है परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, अपना राजा ग्रहण करें, अपना अधिकारी ग्रहण करें और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि परमेश्वर से अनंत जीवन की आशीष पाएं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे और आप सबको एडवांस में मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आइए इससे पहले कि हम रुखसत हों, हम दुआ करें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदाबंद खुदा एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं और अपना शुक्रिया अदा करते हैं। और प्यारे प्रभु, आप चाहते हैं कि आप हमारे दिलों पे राज करें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमारे राजा हों, आप ही हमारे अधिकारी हों और आप ही का जो प्रभु जी जीवन जैसा चाहते हैं वो ही हम जीवन जिए और आपके मुताबिक चले और आपके नाम को जिससे हमारे जीवनों के द्वारा महिमा मिली, क्योंकि आपने हमें बनाया है। आप ही हमारे दाता हो, आप ही हमारे राजा हो, आप ही हमारे अधिकारी। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और अपने जीवन का, अपने शरीरों का अधिकार आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करें और हम पे दया करें और सब सुनने वालों के ऊपर तेरी आशीष से बरकत चाहते हैं। लोग तेरे वचनों को सुने, वो आशीष पाएँ और तेरा नाम जो है तो ऊंचा किया जाए। प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।